जय हिंद। आप देख रहे बीआरजे न्यूज इंडिया और मैं हूं ब्रजेश। अभी हम एक आरटीआई कार्यकर्ता से आपको मिलवाने जा रहे हैं, जिस आरटीआई कार्यकर्ता का नाम है मिश्री जी। और मिश्री जी बेनीपट्टी क्षेत्र में चल रहे अवैध नर्सिंग होम को बंद करवाने के लिए लगातार प्रयासरत है। और हम इनसे आज जानने की कोशिश करेंगे, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि बेनीपट्टी के क्षेत्र में जो अवैध नर्सिंग होम को बंद करवाने के लिए लगातार आरटीआई लगा रहे हैं और लगातार ये स्वास्थ्य विभाग के में जाके आवेदन पे आवेदन दे रहे हैं, तो उनको कहाँ तक उसमें सफलता मिली है और ये विभाग से क्या अपेक्षा करते हैं। मिश्री जी, पहले आपका बीआरजे न्यूज इंडिया में स्वागत है। आपका भी स्वागत है। अच्छा, ये बताइए, आप जो लगातार बेनीपट्टी के क्षेत्र में अवैध नर्सिंग होम को बंद करवाने के लिए प्रयासरत है, उसमें आपको कहाँ तक सफलता मिली है? सफलता है सिविल सर्जन के द्वारा अब तक हमको जो रिपोर्ट दिया गया है, जो जनता डेंटल पॉलीक्लिनिक कटैया रोड बेनीपट्टी, इस हॉस्पिटल में भी कुछ दिन पहले कटैया का ही एक महिला मर गया। ये जनता डेंटल पॉलीक्लिनिक में जी है ना, MR इमरजेंसी अस्पताल जेल गेट बेनीपट्टी। ई वाला अस्पताल पहले RS मेमोरियल था, इसका नाम बदल दिया गया है। किस अस्पताल का नाम बदल दिया गया? RS मेमोरियल हॉस्पिटल था ना, तो उस पर जो है से जांच हुआ था, कार्रवाई हुआ था, तो इसका नाम बदल के MR इमरजेंसी अस्पताल कर दिया गया। उसका जांच रिपोर्ट मिश्री जी आपको बता रहे हैं। जी, अब बताइए। अब उसका नाम रख दिया गया है MR इमरजेंसी अस्पताल बेनीपट्टी, है ना। तो उसमें भी कुछ दिन पहले शिवनगर का महिला कोनो विकास मित्र था, वो है ना, वो मर गया उसमें। अच्छा, ये कितने दिन पहले की घटना हुई होगी? लगभग ये 1.5 महीना लगभग हो गया है ना। चुल्हाई राम का पत्नी था वो। हम लोग के विषय में सारे लोग जानते थे, मीडिया पर भी खबर चला था। बेचारा थक के छोड़ दिया, थाना में आवेदन दिया FIR के लिए, DSP के यहाँ गुहार लगाई, SP के यहाँ गुहार लगाया, लेकिन कहीं से उसको सफलता नहीं मिला और ना कानून सहारा दिया, है ना। लास्ट में बेचारा वो थक के बैठ गया है। अभी तक FIR नहीं हुआ है। दूसरा MV हॉस्पिटल विद्यापति चौक बेनीपट्टी, है ना, जय माँ काली सदन सेवा सदन बिशनपुर चौक अरेर बेनीपट्टी, है ना, उसका भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। संतोष कुमार उचैठ कटैया रोड बेनीपट्टी, महेश कुमार उचैठ बेनीपट्टी, नेचुरल हेल्थ केयर बेनीपट्टी। इस सब को जो है सो अवैध नर्सिंग होम चल रहा है, किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है अब तक। अच्छा, ये जितने भी लिस्ट है इन सब के पास किसी का लिस्ट नहीं है? जिन जिन का आपने नाम बताया है कि जनता डेंटल पॉलीक्लिनिक, उसके बाद MR इमरजेंसी अस्पताल, MV हॉस्पिटल विद्यापति चौक, उसके बाद जय माँ काली सेवा सदन, संतोष कुमार कटैया रोड, महेश कुमार उच्चेठ बेनीपट्टी, नेचुरल हेल्थ केयर बेनीपट्टी, और एक और है, ये कौन सा, डॉक्टर शाहजुल बेनीपट्टी। हाँ, बेनीपट्टी। तो मतलब इन सभी के पास में रजिस्ट्रेशन नहीं है? रजिस्ट्रेशन नहीं है, विदाउट रजिस्ट्रेशन इस लोग अपना चला रहा है, काली धंधा चाल उगाही कर रहा है। उसमें बहुत सारा आदमी तो मरिए गया है, बतेबे किए हैं, देख लीजिए। अच्छा, विभाग के द्वारा आपको क्या लगता है, अगर ये सभी गैर रजिस्टर्ड है, इन सभी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो क्या विभाग को इसके ऊपर जांच करके इन सभी अस्पताल को बंद करवाना चाहिए या नहीं? बंद करवाना चाहिए। बीच में बंद भी हुआ था DM साहब के माध्यम से। अच्छा, इसमें ऐसा कोई अस्पताल है जो पहले बंद हुआ हो अभी फिर चल रहा है? हाँ, बंद हुआ है ना, या नहीं बंद भेल रहे? ये सब बंद हुआ था, नाम बदल के फिर से इसको शुरू कर दिया गया। इसका डिटेल क्या? हाँ, लगभग सब बंद हो गया था, है ना। फिर रात में, दिन में बंद हुआ और फिर रात में चालू हो गया। वो ये जितने भी नाम बताया जा रहा है मिश्री जी के द्वारा, इन सभी अस्पताल के बारे में इनका कहना है कि पूर्व में संचालित ये किसी और नाम से था और अभी वर्तमान में संचालित किसी और नाम से है। लगातार इसमें मरीजों का शोषण किया जा रहा है और जब ये रजिस्टर्ड नहीं है तो किस प्रकार से चलाया जा रहा है। विभाग कहाँ आंख बंद करके बैठी है? क्या विभाग इन सभी अस्पताल के ऊपर कार्रवाई करके क्या इन सभी अस्पताल को बंद नहीं करवा सकती है? नहीं, क्योंकि विभाग का भी यहाँ से कुछ ना कुछ तो लेना देना जरूर है। अभी हमारे साथ एक और आरटीआई कार्यकर्ता है और जाने माने
चेहरा है जो लगातार मेडिकल माफिया और अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं। इनका परिचय मैं बता दूं कि इनका ही छोटा भाई बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश झा था, आरटीआई कार्यकर्ता, जो लगातार बेनीपट्टी में कई नर्सिंग होम को बंद करवा दिया गया और उन्हीं मेडिकल माफियाओं के द्वारा उस लड़के का अपहरण करके उनकी हत्या कर दी गई। उन्हीं के बड़े भाई त्रिलोकनाथ झा, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनको कहां तक इस कार्य में सफलता मिली है। त्रिलोक भाई, पहले तो आपका बीआरजे न्यूज इंडिया में स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले आप कुर्सी ले लीजिए, बैठेंगे, फिर बारीकी से आपको जानकारी देंगे। मैं तो पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लगातार इस तरीके से अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि इन सभी का जो लिस्ट अभी आपके हाथ में है, तो उन सभी लिस्ट में जितने भी क्लिनिक है, 7-8 क्लिनिक जो भी है, तो एक लूट का अड्डा बना हुआ है, तो वो कब तक बंद हो जाएगी, आपको क्या लगता है? देखिए, हम तो मान के चलिए, जब से मेरा भाई का अपहरण करके हत्या कर दिया गया, तो हम तो अपना कर्तव्य के लिए और भाई को न्याय दिलवाने के लिए और उसका जो मुहिम था उसको अंतिम रूप देने के लिए हम प्रयासरत हैं। और उस समय से पहले से मान के चले हमारे मिस्री भाई जी हैं, जो हमको बाद में इनसे संपर्क हुआ और ये भी काफ़ी सक्रिय इसमें रहते हैं। हम लोगों का जो ये लड़ाई है, जो इस लड़ाई में जो है से हम लोगों को बहुत सफलता मिला। डीएम साहब के आदेश पर बहुत सारा क्लिनिक बेनीपट्टी में सील हुआ था, लेकिन उसी सब क्लिनिक में से नाम पुनः बदल के, चूँकि नाम बदलने का सिलसिला बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन इस बार जो है से पूर्णतया सील हो गया था। बहुत पर कार्रवाई हुआ, बहुत मेडिकल माफिया बेनीपट्टी छोड़ के कहीं और चले गए, लेकिन कुछ माह से उसी में से जो है से फिर किसी न किसी तरह नाम बदल के यहाँ के लोगों को शोषण करना शुरू कर दिए, अमौट बांटना शुरू कर दिए। एक बार हम आपको बारीकी से जानकारी देते हैं। ये जो जनता पॉलीक्लिनिक कटैया रोड है, जिसमें हमारे मिस्री भाई बताए हैं, जिसमें कटैया का एक महिला का मृत्यु हो गई थी, जिसको ये लोग जबरन एम्बुलेंस में लाद दिया था। तो इससे पहले इस क्लिनिक का नाम था जानकी सेवा सदन। इसका संचालक था सरोज यादव, जो हमारा ही भाई का हत्याकांड में जेल गया था, अभी फिलहाल पटना उच्च न्यायालय के बेल से है। जिस दिन यह घटना गया, बेनीपट्टी प्रशासन के वहाँ गाड़ी भी पहुंची, लेकिन क्या हुआ बाद में यह मामला शांत हो गया। इसके बाद हम आते हैं MR इमरजेंसी अस्पताल, जो पुपरी रोड में है। वहाँ पर पहले चल रहा था RS मेमोरियल हॉस्पिटल, वहाँ पर भी जांच हुआ, कार्रवाई हुआ। इस अस्पताल का नाम बदल के इसका MR इमरजेंसी अस्पताल कर दिया गया। इसके बाद MB हॉस्पिटल का भी संचालक जो है, पहले ओम शांति मेमोरियल हॉल था। मेरे पास डाटा हर गतिविधि का मौजूद रहता है, हम आपको भी दे देंगे, क्योंकि आप भी खबर जो परोसिएगा, यहाँ बहुत सारे मीडिया है जो सूत्र के हवाले से खबर परोसते हैं, तो हम जो भी आपको कर रहे हो सच के साथ कर रहे हैं। तो MB हॉस्पिटल का भी संचालक हमारे ही भाई के हत्याकांड में जेल गया था, अभी बेल पर है। और पहले था ओम शांति मेमोरियल हॉल, अभी MB हॉस्पिटल है। इसके बाद जय माँ काली सेवा सदन अरेर बिशनपुर चौक, इसका भी संचालक जो है से बेल पर है, अब फिर से अपना अवैध कारोबार शुरू कर दिया है ना। इसके बाद सभी लोग जानते होंगे डॉक्टर संतोष कुमार, कटैया रोड बेनीपट्टी, जो हमारे पास रिपोर्ट आया है विभाग द्वारा, स्पष्ट रूप से कहा गया है निबंधित नहीं है। जानकारी हमको मिला है सूत्र के हवाले से, चूँकि हम कहीं जाते नहीं हैं। ये रिपोर्ट आने से पहले वो अपना बुढ़िया बिस्तर समट कर जो है यहाँ से रफू चक्कर हो गया। इसके बाद उचैठ में है महेश कुमार, ये भी निबंधित नहीं है। इसके बाद नेचुरल हेल्थ केयर जेल गेट बेनीपट्टी, कुछ दिन पहले तक इसका बोर्ड वोर्ड लगा हुआ था, लेकिन जैसे आज हम कोर्ट गए थे कुछ काम से, कुछ पदाधिकारी से मिलने के लिए, तो हम उधर से आ रहे थे, तो यहाँ पर भी बोर्ड हटा दिया गया है। इसके बाद है डॉक्टर शाहजुल आलम, जो ये हमको जो जानकारी मिला, ये जेल में डॉक्टर हैं और रहना भी चाहिए, हम डॉक्टर को सम्मान करते हैं, लेकिन ये स्वास्थ्य विभाग के कर्मी होते हुए स्वास्थ्य विभाग का मानकों का पालन नहीं करते हैं। इनका अस्पताल निबंधित नहीं है, जो गैरकानूनी है। आप कहिएगा जो अवैध किस तरह, कैसे हम अवैध कहेंगे, तो अवैध ऐसे कहेंगे जब बहुत सारा हॉस्पिटल है जो बड़े बड़े बोर्ड लगा के MBBS डॉक्टर का जिक्र करते हैं, दरभंगा, पटना, दिल्ली, मुंबई, जो उस डॉक्टर का पता भी नहीं होता जो मेरे नाम पर, तो कोई हॉस्पिटल कहीं पर चल रहा है ना, बात है वो चल रहा है। भीतर में जब लोग आते हैं तो वहाँ पर जो है ये दलाल टाइप का लोग मिलते हैं, इलाज के नाम पर शोषण करते हैं, रुपया लेते हैं, और अंततः
ऐसा भी होता है जो इलाज के क्रम में बहुत सारे लोग हैं जो मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। शिकार होने के बाद भी पुलिस की गाड़ी पहुंचती है, लेकिन मामला को रफा दफा कर दिया जाता है। तो यही जो है बेनीपट्टी का गतिविधि है। हम लोग तो लगातार लड़ रहे हैं और लड़ेंगे जब तक इसको पूर्णतया सभी अवैध नर्सिंग होम को बंद नहीं कर दिया जाएगा, उचित कार्रवाई नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग प्रयासरत रहेंगे और अभी भी प्रयासरत है। आप लोगों भी मीडिया बंधुओं से आग्रह निवेदन है, इस खबर को बारीकी से चलाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा ही और आपका समाज जो है इसका शिकार हो रहा है। कहीं पर इलाज करवाने के लिए जाते हैं तो सही से समझ के बूझ के इलाज करवाने के लिए जाइए, क्योंकि बेनीपट्टी क्षेत्र में लगातार इतने बड़े बड़े घटना होने के बाद भी हमारे समाज का लोग इन लोगों का शिकार हो जाता है। तो इससे सभी को बचना जरूरी है। अच्छा, इसमें विभाग की आप कोई कमी देंगे या नहीं? क्योंकि अगर विभाग को पता है ये सभी अस्पताल निबंधित नहीं है, फिर भी इन अस्पताल को चलने दिया जा रहा है, इन अस्पताल के ऊपर अभी जांच नहीं हो रही है, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विभाग बेशरम है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये विभाग बेशरम है। विभागीय स्तर पर जो है सही ढंग से अगर कार्य किया जाता तो इस तरह का जो है आपको ये अवैध अस्पताल देखने को नहीं मिलता। तो ये बेशरम है, लेकिन विभाग बेशरम है, इसके लिए कोई बात नहीं है। हम लोग फिर डीएम साहब से जाके मिलेंगे, आने वाला समय में फिर मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे, मुख्य सचिव महोदय से मिलेंगे। हम लोग चुप होने वाले में से थोड़ी है। हम लोग लगातार लड़ते आए हैं, लड़ते लड़ते हम लोग थकने वाले में से नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये सभी अस्पताल कितने दिनों के अंदर में ये बंद हो जाएगी? अब वो तो मान के चलिए, हम लोग तो जो है विभागीय स्तर पर पत्राचार किए हैं, जो फिर से नए तरीके से सबको शुरू कर दिया गया है। फिर समय बना के डीएम साहब से भी मिलते हैं। आज हमने बेनीपट्टी एसडीओ मैडम से मिले हैं, उनके द्वारा हमको संतुष्टजनक आश्वासन दिया गया है और हर बात को बारीकी से समझे हैं। हमें उम्मीद है जैसे हमको डीएम साहब मदद कर रहे हैं, उसी तरह हमको एसडीओ मैडम भी मदद करेंगे। डीएसपी साहब का भी आश्वासन मिला है, जना हर तरह आप लोगों को जो है मदद मिलेगा। अब देखिए आगे क्या होता है। ये बेनीपट्टी में चल रहे कुछ अवैध नर्सिंग होम, कुछ अवैध क्लिनिक का नाम इस तरह से अभी दोनों आरटीआई कार्यकर्ताओं ने बताया है कि ये एक बात और बताना चाहेंगे, हमारे पास जो अभी डाटा आया है विभाग से, हम उनका जिक्र किए हैं, और भी बहुत डाटा नहीं मिला है, वो भी आएगा, क्योंकि हम लोग और पर आवेदन किए हुए थे, कुछ आने वाला है। फिर आप लोगों को बुला के इससे हम आपको भी अवगत कराएंगे। अच्छा, मतलब कि ये तो अभी कुछ और है, बाकी और भी ऐसे अस्पताल, ऐसे क्लिनिक है जो अभी भी निबंधित रूप से चल रहे हैं। माने उसमें हमारे पास जो डाटा उपलब्ध है उसका हम जिक्र किए हैं, और डाटा आने वाला है, उसके बाद और भी बात आप लोगों के सामने रखेंगे। अभी हम दोनों कार्यकर्ता में से एक और कार्यकर्ता है जो मिश्री जी, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर विभाग के द्वारा इन सभी अस्पताल के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो ये अपना अगला कदम किस रूप में लेना चाहेंगे और ये अपनी लड़ाई को कहां तक जारी रखेंगे। मिश्री जी, ये बताइए कि अगर इन सभी अस्पताल को विभाग के द्वारा नहीं बंद किया जाता है तो आप लोग कौन से ठोस कदम उठाएंगे? हम 19 से लड़ रहे हैं। शुरू में राम उद्गार राम के यहाँ भी कई बच्चा भी, सियाना भी, महिला भी कई मर गया। उस समय भी हमने आवेदन किया था, आईटीआई लगाया था, तो उस समय भी आदेश ये बिल्कुल खुले लफ्ज में कर दिया था सिविल सर्जन कि इसको बंद कर दिया जाए। तो अच्छा, ये बताइए कि अभी ये जो अस्पताल है जो निबंधित नहीं है, अगर बंद नहीं होता विभाग के द्वारा तो आप लोग ठोस कदम कौन सा उठाएंगे? बिल्कुल हम लोग निर्णय ले लिए हैं कि यदि बंद नहीं हुआ तो अनिश्चित काल के लिए हम लोग धरना पर बैठेंगे और पूरा गेट जाम कर देंगे, बंद कर देंगे। ये उनका अपना कहना है कि किस तरीके से ये अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे इन समाज के लिए। अभी ये जो कुछ डाटा इनके पास में, कुछ अस्पताल का नाम है 7-8 अस्पताल का, तो ये जो है रजिस्टर्ड नहीं है, और रजिस्टर्ड ना होने के साथ साथ आप समझ सकते कि अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वहाँ डॉक्टर होंगे नहीं, और कहीं ना कहीं तो ये गरीब और मजदूर लोगों का ये बिल्कुल शोषण किया जा रहा है। तो मेरा वैसे मरीजों से भी निवेदन है कि वैसे अस्पताल से जाने से बचे और उन सभी अस्पताल वालों से मेरा
एक विनम्र निवेदन समझिए कि इस तरीके से गरीब और बेबस लोगों को लूटना बंद कीजिए, क्योंकि आपके लूटने के, आपके जेबी गर्म करने के चक्कर में कोई अपना परिवार खो देता है। ये तो अभी कुछ और नाम है और कुछ आना और भी बाकी है। उन सभी के बारे में भी जानेंगे किस किस प्रकार से कौन से अस्पताल निबंधित है और कौन से अनिबंधित है। हर तरह की खबर देखने के लिए जुड़े रहे BRJ न्यूज़ इंडिया के साथ। तब तक मैं लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।